गाइस, आज हम बात करेंगे तेलंगाना इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TGI-CET के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, सब कुछ। अगर आपको TSI-CET या किसी और एग्जाम या कोर्स से रिलेटेड फ्री गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे ही सेंड कर सकते हो at 8585951111। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले TGI-CET को TSI-CET के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम TGI-CET हो गया है। ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो MBA और MCA कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है तेलंगाना के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में। हर साल लगभग 80,000 कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि काफी टफ कंपटीशन दिखाता है। ये एग्जाम तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन कंडक्ट करवाता है और पूरा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम हर साल एक बार होता है 2 दिन के विंडो में और तेलंगाना की 15 प्लस सिटीज में कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम की ड्यूरेशन 150 मिनट्स होती है, जिसमें आपको 200 MCQs सॉल्व करने होते हैं। मीडियम इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू में अवेलेबल है, जो हर स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट है। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 750 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 550। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। TSI-CET में अपीयर करने के लिए कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जब उनका एग्रीगेट एलिजिबल है। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और तेलंगाना का लोकल नॉन लोकल रूल्स को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन नेशनल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो यूनिवर्सिटीज के रूल्स पे डिपेंड करता है। TSI-CET का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जो तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होती है, फिर पेमेंट स्टेटस चेक करो, उसके बाद पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जैसे फोटो, सिग्नेचर एक्सेट्रा। ध्यान रहे, एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरह से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मिस्टेक हो तो करेक्शन विंडो में सुधार भी कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस भी क्लियर है। पहले एप्लीकेशन भरना, फिर हॉल टिकट मिलता है, उसके बाद एग्जाम देना होता है, जिसके बाद क्वेश्चन पेपर, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट रिलीज की जाती है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काउंसलिंग होती है, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की जाती है। तेलंगाना के मल्टीपल सिटीज में एग्जाम कंडक्ट होता है, तो लोकेशन चूज करना भी काफी ईजी है। TSI-CET एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है: एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और कम्युनिकेशन एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी में आपको डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे टॉपिक्स मिलेंगे। मैथमेटिकल एबिलिटी में अर्थमेटिक, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, एरियाज, वॉल्यूम्स, सेट्स और रिलेशंस। कम्युनिकेशन एबिलिटी में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस और बिजनेस टर्मिनोलॉजी भी आती है, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, नेटवर्क बेसिक्स एक्सेट्रा। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 150 मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। मीडियम इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु में होता है, जिससे तेलंगाना के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का भी एडवांटेज मिलता है। अब थोड़ी सी टिप्स ले लेते हैं TSI-CET की प्रिपरेशन के लिए। ये एग्जाम स्पीड बेस्ड होता है, मतलब 200 क्वेश्चंस आपको 2.5 आवर्स में सॉल्व करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कर लो। प्रिपरेशन के लिए कम से कम 6 महीने डेडिकेट करो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करो और वीक टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करो, नोट्स बनाओ और रेगुलर रिवीजन करो। अगर डाउट फिर भी आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, ग्रुप स्टडी भी काफी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, ये था TGI-CET का कंप्लीट ओवरव्यू। अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें व्हाट्सएप करो hey@8585951111। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शिक्षा MBA चैनल को सब्सक्राइब करो लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑफिशियल डिटेल्स के लिए एग्जाम वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मेहनत करो और एग्जाम क्लियर करो विद फ्लाइंग कलर्स।